हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। अभी कुछ दिन के बाद ही उस अच्छे बूढ़े आदमी को फिर से सपना आता है और जो डॉग की स्पिरिट यानी कि उसकी जो आत्मा होती है उसको सपने में आके कहती है कि कैसे उस विकेड पीपल मतलब जो दुष्ट पति पत्नी थे, उन्होंने कैसे उसकी जो चक्की या मील थी जो पाइन ट्री से बनाई थी उसको कैसे जला दिया उन्होंने। टेक द एशेज ऑफ द मील, वो डॉग का स्पिरिट अच्छे बूढ़े आदमी से कहता है कि उस एशिश को, जो मील की जो राख है उसे ले लो। स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्री, और उसे छिड़क दो विदर ट्री पे यानी कि मुरझाए हुए पेड़ों पर। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो फिर से खिल उठेंगे। सेड द डॉग स्पिरिट, ये सब बातें डॉग की आत्मा ने अच्छे बूढ़े आदमी से कही। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस। अब अच्छे बूढ़े आदमी उठा और वो उस दुष्ट पति पत्नी थे उनके घर गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, और वो जो गंदे बूढ़े पति पत्नी थे वो वहाँ पे बैठे थे किनारा, एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जो वहाँ फायर प्लेस थी उसके किनारे पर वो बैठे हुए थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर के बीचों बीच स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, और वो लोग स्मोक कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ मिल, और थोड़ी देर रह के वो अपने हाथ और पैर गर्म कर रहे थे उस राख से। While behind them lay a pile of a broken piece, और उनके पीछे ही वो मील थी, चक्की थी जिसको उन्होंने वो राख कर दिया था जला के, तो उसका पूरा ढेर पड़ा हुआ था। The good old man humbly asked for the ashes, और वो अच्छे बूढ़े आदमी ने उस राख के लिए कहा कि मुझे थोड़ी सी राख चाहिए। Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, और जब उन्होंने ये राख मांगी तो उस कवेटियस कपल, जो वो गंदे कपल था, वो उसने अपनी नाक खिसका ली, मतलब कि कैसे हम किसी चीज़ को हम देना नहीं चाहते तो उससे हम मुंह फेर लेते, तो उन्होंने मुंह फेर लिया उस अच्छे बूढ़े आदमी से और उनको डांट दिया जैसे कि वो कोई चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस, और उन्होंने राख से उनकी बास्केट को भरने दिया। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, और घर आते ही अच्छे बूढ़े आदमी ने उसकी वाइफ को गार्डन ले गया। इट बीइंग विंटर, और एकदम विंटर था वहाँ। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, विंटर था और उनका फेवरेट चेरी ट्री था वो एकदम खाली था, बेर यानी कि खाली। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसिड ऑन इट, और उन्हें चुटकी भर राख उस पर छिड़का। एंड लो, और शॉक्ड हो गए वो। इट स्प्राउटेड ब्लोसम until it became a cloud of a pink blossom which perfumed the air, और छिड़कते ही उसमें फूल आ गए, एकदम खिल गए वो, और ऐसा लग रहा था कि पिंक कलर का कोई क्लाउड है और उसकी जो हवा है वो एयर में फैल गई थी। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, और ये जो न्यूज़ है कि राख को स्प्रिंकल करने से जो मुरझाए हुए पेड़ होते हैं वो खिल जाते हैं, तो ये न्यूज़ जो थी वो विलेज में फैल गए। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और सब लोग ये देखने के लिए आ गए। द कवेटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, और उस गंदा जो कपल था, गंदे बूढ़े पति पत्नी थे, उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, और उन्होंने इकट्ठा कर लिया जो बाकी की राख बची थी वो। केप्ट देम टू मेक अ विदर ट्रीज ब्लूम, और उन्होंने रखा कि वो भी जो मुरझाए हुए पेड़ है उनको खिला सके। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द दाइमियो वॉज टू पासिंग अलॉन्ग द हाई रोड नियर द, मतलब कि जो अच्छा बूढ़ा आदमी था, जो दयालु बूढ़ा आदमी था, उसने ये बात सुनी कि उनके जो लॉर्ड, जो दाइमियो है, वो हाई रोड से वहाँ से निकलने वाले हैं विलेज। सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, और वो जो राख की बास्केट थी उसको लेके उस लॉर्ड दाइमियो को देखने के लिए चला गया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लिम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, मतलब कि ट्रेन यानी कि काफिला, जो उस लॉर्ड दाइमियो का काफिला आने वाला था, तो वो पेड़ पे चढ़ गया, जो पेड़ चेरी का था जो एकदम से
खाली था, मुरझाया हुआ था, जिसमें एक भी फूल नहीं था, तो वो वहाँ पे बैठ गया. Now in the days of a daimyo, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high window. अब दाइमियोस के दिनों में ये एक रिवाज था कि जब उन दाइमियो वहाँ से गुजरे तो जो मतलब जो लॉयल पीपल यानी कि जो भक्त लोग हैं वो अपने जो हाई विंडोज़ होती थी, अपनी जो ऊपर की खिड़कियाँ होती थी, उन्हें शट डाउन मतलब कि शट अप बंद कर दिया करते थे. दे इवन pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. मतलब कि वो खिड़कियाँ जो वो बंद तो कर देते थे पर उसमें पेपर लगा के भी एकदम से बंद कर देते थे ताकि उनको लॉर्ड को देखने की वो जरूरत ना कर सके, मतलब कोई ऐसा पाप ना कर सके. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. और वहाँ जो रोड के किनारे जो लोग खड़े हुए थे वो अपने हाथ और नीज वो दोनों को डाउन करके खड़े हुए थे जब तक कि काफिला वहाँ से निकल ना जाए. द ट्रेन ड्रू नियर और काफिला नज़दीक आने लगा. वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड और एक लंबा सा लड़का वो पूरे काफिले को मार्च कर रहा था. क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन योर नीज एंड एवरीवन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग. मतलब कि जो एक लंबा सा लड़का था वो मार्च को हैंडल कर रहा था तो जोर से चिल्ला रहा था कि अपने घुटने पर झुक जाओ और सब लोग वहाँ पे झुक गए जबकि वहाँ से काफिला गुजर नहीं जाता तब तक वो लोग झुके रहे. सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree. अब अचानक से क्या होता है कि वैन यानी कि रथ बोल सकते हो आप लोग, जिसमें लोड है वो बैठ के आते हैं. तो उस जो लीडर था उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है जो ट्री पे चढ़ के बैठा हुआ है. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन. वो उनको बुलाने ही वाला था गुस्से से, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो और ये देख के कि वो बहुत ही बूढ़ा आदमी है, ही प्रिटेंड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय. और उसने देखा ही नहीं, वैसे नाटक करके वहाँ से चला गया. सो व्हेन द दाइमियोस पालंकीज ड्रू नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्रीज. अब क्या होता है कि जो वैन यानी कि जो रथ होता है वो ट्री के नीचे से गुजरता है, तब क्या होता है कि वो ओल्ड मैन चुटकी भर राख लेकर उस पेड़ पे छिड़क देता है. इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम और छिड़कते ही उसमें फूल खिल जाने लगते हैं. द डिलाइट दाइमियोस ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर. अभी जो दाइमियो है वो काफिले को रुकवाता है और ये देखने के लिए रुक जाता है कि ये क्या हुआ. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ordered present of silk robe, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. मतलब कि जब उसने चुटकी भर वो राख छिड़की तो पेड़ में एकदम फूल खिल गए और उस रथ पे भी फूल गिरने लगे. तो ये देखने के लिए वो दाइमियो बाहर आते हैं और उसे थैंक यू कहते हैं और उसे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और उनको अपने किले में भी इनवाइट करते हैं कि आप हमारे किले में आइए. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ. अब ये खुशी की बात है तो वो अपनी वाइफ से शेयर करने जा रहा था अपने घर. तो ओल्ड मैन है वो ये खुशी की बात अपना घर जाके अपनी वाइफ से शेयर करता है. बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट ही टुक सम ऑफ हिज मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे. अब जब ये बात उस लालची पति पत्नी को पता चली तो उन्होंने भी क्या किया, उस मैजिक एश वो जादुई राख को लिया और हाईवे पे चले गए. There he waited until a daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed the withered cherry tree. अब क्या होता है कि वो दाइमियों के आने की राह देखते हैं और जब काफिला नज़दीक आता है तो सब लोग कैसे अपनी नी पे झुक जाते हैं, तो वो झुकने की जगह एक मुरझाए हुए पेड़ चेरी के ट्री के ऊपर चढ़ जाता है. When the daimyo himself was almost directly under him, जब दाइमियो एकदम से नज़दीक आ जाते हैं ट्री के नीचे, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री
और वो मुट्ठी भर राख नीचे फेंक देता है। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, और उसमें कण भर भी सुधार नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं आता। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द दाइम्यो एंड हिज वाइफ, और जो पार्टिकल जो राख उसने फेंकी थी वो उसके वो दाइम्यो और दाइम्यो की वाइफ के नाक में और आँख में चली जाती है। सच ए स्नीजिंग एंड अ चॉकिंग इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। अब क्या होता है, सबको छींके आने लगती है और उसने सब ठाट बाट और सारी इज्जत, पोम्प यानी कि ठाट बाट और डिग्निटी यानी कि इज्जत, जो काफिले की ठाट बाट और इज्जत थी उनको स्पॉइल कर दिया था उस लालची बूढ़े आदमी ने। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ashes basket into the ditch by the road। अब क्या होता है, जिस आदमी का काम था ये चिल्लाना कि अपने घुटनों पर गिर जाओ, तो उसने क्या किया कि उस लालची जो बूढ़ा आदमी था उसको कॉलर से पकड़ा और ट्री से नीचे उतारा और उसको टम्बल यानी कि पछाड़ दिया नीचे, और उसको और उसकी दोनों बास्केट को दोनों को रोड के किनारे पछाड़ दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसे बहुत जोर से मारा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे मरता समझ के उसको जाने दिया। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन मड, और जो लालची जो बूढ़ा आदमी था वो तो कीचड़ मड में मरा। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, और जो काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, जो डॉग का अच्छा फ्रेंड था वो तो शांति से जिया और लंबा जिया। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और जो अच्छा बूढ़ा आदमी और उसकी जो पत्नी है वो बहुत ही अच्छे से जिए और सुखी जीवन जिए। तो ये था अपना पार्ट 2। थैंक यू।